गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत पाठ संख्या 10 पाठ का नाम है उपसर्ग, ये पढ़ने जा रहे हैं। ओके, हालांकि ये चैप्टर आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। इससे पहले आप लोगों ने उपसर्ग चैप्टर को किसी भी अदर स्टैंडर्ड में, अदर क्लासेस में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग का शाब्दिक मीनिंग है उप यानी किसी के पास में बैठा हुआ। चलिए इसको अकॉर्डिंग टू वर्डिंग एक कहानी जैसा लगेगा, इसको हम थोड़ा सा लिख कर और बोल कर समझाते हैं। फोकस ऑन ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर फोकस करेंगे और जो भी चीज समझ में नहीं आएगी उसको बहुत ही क्लियरली बोलेंगे। ठीक है, यदि हम बात करते हैं चिल्ड्रन, सबसे पहले यहाँ से आपको ब्लैक बोर्ड, हम ना दिखें कोई बात नहीं, आपको ब्लैक बोर्ड दिखना चाहिए और मेरी आवाज आनी चाहिए। ठीक है, ओके, यहां तक आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा है? और ओके, यदि हम बात करते हैं चिल्ड्रन ओके, सभी को दिख रहा है, मुझे समझ में आ गया है कि आप लोगों को दिख रहा है। अपनी माइक ऑफ लोग ऑफ कर लीजिए। ठीक है, उपसर्ग शब्द में 4 शब्द हैं, उपसर्ग। ठीक है, इसका पहले शाब्दिक मीनिंग देखते हैं। उपसर्ग को हम, इसका शाब्दिक मीनिंग देखने के लिए हमको इसको 2 भागों में ब्रेक करना रहेगा, तोड़ना रहेगा। ठीक है, तो 2 भागों में इसको ब्रेक करके देखते हैं। कौन कौन से? उप प्लस सर्ग। यदि हम उप के शाब्दिक मीनिंग की बात करते हैं तो उप के 2 मीनिंग होते हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। उप के चिल्ड्रन 2 मीनिंग होते हैं। पहला कौन सा होता है? उप का मतलब होता है आगे, और दूसरा मीनिंग होता है उप का मतलब पास में। ठीक है, अब हमें ज्यादा फोकस हमें इस वाले शब्द पर करना चाहिए, यानी आगे वाले शब्द पर। और सर्ग का मीनिंग होता है खंड। खैर, इस शब्द से आपका कुछ खास लेना देना नहीं है, इस शब्द से आपका कुछ खास लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा शब्द का जो खास लेना देना होना चाहिए वो इस शब्द का होना चाहिए। जैसे कि उपसर्ग, यानी उप मतलब आगे और उप मतलब पास में, तो हम उप मतलब पास में को हटा देते हैं और शब्द कौन सा रखते हैं? आगे। ठीक है, अब हम इसको आगे रखकर देख लेते हैं। उपसर्ग का मीनिंग समझ में आ गया सभी लोगों को? फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, ओनली मीनिंग समझ में आया। अब यदि हम ओके, यदि हम परिभाषा की बात करते हैं, ठीक है, तो परिभाषा भी देख लेते हैं। जो शब्द जिन लोगों को हंसी आ रही है, जिन लोगों का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिए, तब आप लोग हंसे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो शब्द किसी शब्द के आगे लगकर, आगे इस शब्द पर फोकस करेंगे, आगे लगकर, इतने पर आपका फोकस होना चाहिए। आगे लगकर शब्द के अर्थ में या शब्द में, कई बार होता है कि अर्थ ही पूरा बदल जाता है और कई बार होता है कि अर्थ नहीं भी बदलता है। वो थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेशन उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ, शब्द के अर्थ या शब्द में बदलाव कर देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं। बदलाव कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम कहते हैं उपसर्ग कहते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, ये तो थी हमारी डेफिनेशन
कि पहले यदि आपने सिर्फ और सिर्फ उपसर्ग शब्द के मीनिंग को समझ लिया होगा तो यहाँ पर डेफिनेशन इतना लेंदी समझने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उप मतलब आगे, जो शब्द आगे लगकर किसी शब्द के अर्थ में चेंज लाते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, या कई बार होता है कि परिवर्तन नहीं भी लाते हैं, बस थोड़ा सा उसमें बल मतलब उस शब्द को प्रेजेंट करने में, प्रस्तुत करने में थोड़ा सा बल मिल जाता है। ठीक है, तो उनको कहते हैं उपसर्ग। यदि हम अब यहाँ पर उपसर्ग के प्रकारों की बात करते हैं कि उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं, तो चिल्ड्रेन उपसर्ग के प्रकार भले ही हम यहाँ पर जान लेते हैं और मैं बताने भी जा रही हूँ आपको, लेकिन यहाँ पर आपकी जो स्टैंडर्ड है, आपकी जो क्लास है, वहां पर ये नहीं पूछेंगे कि इस शब्द में उर्दू का उपसर्ग लगा है या संस्कृत का उपसर्ग लगा है या फिर जो है फारसी का उपसर्ग लगा है। इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाता है आपकी क्लासेस में। ये चीजें जो पूछी जाती हैं आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं कि शब्द में दिया गया जो उपसर्ग है वो किस भाषा से लिया गया है। लेकिन इतना डीप यहाँ जानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इतना जानने की आवश्यकता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग को, शब्द के उपसर्ग को आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि ये जो शब्द दिया गया है इस शब्द में उपसर्ग का कौन सा पोर्शन यानी उपसर्ग क्या लगा हुआ है। यानी सबसे पहले क्या है, यदि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि जो शब्द के आगे वाला हिस्सा होगा वही उपसर्ग होगा, तो आइडेंटिफाई इजिली कर लोगे कि ये जो शब्द के आगे का पोर्शन है उसको हम एक दो बार उच्चारण करिए अपने मन में, वो आसानी से एक उपसर्ग निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं उपसर्ग के प्रकारों की। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं उपसर्ग के प्रकारों की। हालांकि इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल प्रकार जान लेते हैं कि ये प्रकार भी होते हैं। हिंदी के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, फारसी के उपसर्ग होते हैं। ईशान, ड्रिंक वाटर, पानी पी लो थोड़ा सा। ठीक है, ओके। सो अब हम बात करते हैं उपसर्ग के प्रकारों की। यदि समझ में ना आ रहा हो तो प्रकार, ओके, प्रकार की। तो सिर्फ हमें यहाँ पर इतना जानने की आवश्यकता है कि ये संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग एंड फारसी के उपसर्ग। फारसी के उपसर्ग, ठीक है। इस लेवल पर आपसे सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन इतना जान लीजिए, क्योंकि उपसर्ग जो संस्कृत के प्रकार होते हैं, उपसर्ग के यदि उपसर्गों की बात कर ली जाए कि कितने होते हैं संस्कृत के उपसर्ग, तो चिल्ड्रन संस्कृत के उपसर्ग होते हैं 22। लेकिन लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये काफी हायर लेवल पर MA BA के बाद में ये पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ हिंदी के उपसर्गों की बात करेंगे तो जितने भी जो हिंदी के शब्द होते हैं वो हमारे होते हैं हिंदी के उपसर्गों के अंतर्गत आ जाते हैं। अरबी के उपसर्ग केवल और केवल 16 उपसर्ग होते हैं। फारसी के उपसर्ग 12 होते हैं, जो कि आगे चलकर आपको बताए जाएंगे, आगे की क्लासेस में बताए जाएंगे। मीन्स यहाँ पर तो कुछ खास दिए नहीं हैं। यदि इसमें काउंटिंग यानी टोटल नंबर ऑफ जो है उपसर्गों की बात कर दी जाए कि हिंदी के उपसर्ग नंबर ऑफ काउंटिंग के कितने होते हैं, तो हिंदी के अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन संस्कृत के 29 होते हैं और अरबी के 19 होते हैं और जो है उर्दू के होते हैं 12 या 15 होते हैं। मे भी मुझे काउंटिंग कंफर्म नहीं है, नंबर जो है कंफर्म नहीं है, सो डोंट राइट एंड नो नीड, जरूरत भी नहीं है इस चीज को लिखने की। मेन अब फोकस करेंगे हम कि हम पहचाने कैसे, ठीक है। प्रकार जान लिया उपसर्ग का,
मीनिंग जान लिया, देन हम लोगों ने ये भी जान लिया कि उपसर्ग के प्रकार क्या होते हैं। अब हम पहचाने कैसे मैम कि उपसर्ग जो शब्द दिया गया है उसको हम कैसे पहचाने कि ये क्या है, उपसर्ग क्या है। ठीक है, यदि सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सामान्य शब्द लिखा है पुत्र, ठीक है, पुत्र बेटा, ठीक है। यदि इसमें हमने, ये दोनों ही संस्कृत के उपसर्ग हैं चिल्ड्रन, ठीक है, 1 और 2। अब हमारा ये पुत्र लिखा हुआ है और हमारे उपसर्ग है 2। समझ में आ रहा है ये मैंने क्या लिखा है सभी को? सु एंड कु, सु एंड कु, यानी 2 उपसर्ग हो गए। मैंने क्या लिखा था यहाँ पर? पुत्र। यदि मैंने सु लगा दिया तो ये हो जाएगा सुपुत्र। उपसर्ग हमारा क्या है? ये पोर्शन। यदि हमने इसको हटाकर लगा दिया मैंने कुपुत्र, तो ये हमारा क्या प्रेजेंट कर रहा है? मैंने डेफिनेशन में क्या सीखा है हम लोगों ने कि उस शब्द में जो अर्थ में बदलाव कर देता है। तो पुत्र था, नॉर्मल बेटा था, ठीक है, बेटा है उनका, बेटा है। लेकिन जब मैंने कहा उनका तो सुपुत्र है, तो सुपुत्र यानी बहुत अच्छा बेटा, उसमें सारी क्वालिटीज है, सारे गुण विद्यमान हैं, ठीक है, पढ़ाई के, लिखाई के, आज्ञाकारिता के, टीचर्स के रिस्पेक्ट के, ऑल थिंग्स उसमें, मतलब ऑल जो है कैटेगरीज, ऑल जो है मेरिट्स उसमें विद्यमान है। यदि हम बात करते हैं चिल्ड्रन कुपुत्र की, तो यहाँ पर जो ये शब्द है उसकी नकारात्मकता को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, नकारात्मक शब्द में ये कन्वर्ट हो गया। क्यों? ये देखिए, जब मैंने कहा सुपुत्र तो वो बहुत अच्छा पुत्र है, लेकिन जब मैंने कह दिया कुपुत्र तो वो हो गया बहुत ही खराब पुत्र, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कहा, यहां पर एक शब्द लिखा है मान, ठीक है, मान। हमारे 2 होते हैं उपसर्ग, एक होता है अप, एक होता है सम, ठीक है, सम। अब और एक चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता है, जब हम उपसर्ग लिखते हैं तो जो शब्द होता है जिसमें उपसर्ग लगा रहे, जो उपसर्ग होता है उसके सेकंड शब्द में जहां पर एंडिंग हो रही होती है, जैसे उपसर्ग है, जैसे कि मान सम्मान है, तो उसमें हम जब उसको ब्रेक करते हैं तो वहां पर जिस प्रकार संधि में जो है संधि विच्छेद करने में जो है हलंत लगाना आवश्यक होता है। खैर आप लोगों ने संधि पढ़ी नहीं है तो यहाँ पर इतना बताने की आवश्यकता नहीं है। खैर यहाँ पर ये जान लीजिए, जैसे कि मान लिखा हुआ है, तो मान में कौन सा ऐसा शब्द है जब लगा दिया जाए, मान में होता है किसी की रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, ठीक है। लेकिन जब मैंने लगा दिया यहाँ पर सम्मान, तो इस शब्द में, इस शब्द के लग जाने पर कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। यानी मान क्या है? वो भी रिस्पेक्ट है, उसका मान है, सम्मान है, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये लगा दिया, मान में होता है चिल्ड्रन अभिमान, ठीक है, एंड सम्मान रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। कई लोग होते हैं कि दोनों को एक ही कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं। खैर जब हमने सम्मान लगा दिया तो ठीक है, वो भी शब्द, इसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब हमने लगाया अपमान, ठीक है, क्या लगाया? अपमान, तो यहाँ पर क्या हो गया? जस्ट इसका उल्टा शब्द हो गया, ठीक है, जस्ट मान का अपमान हो गया चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया कि मैंने आखिर क्या समझाने की कोशिश की है आप लोगों को, ठीक है। अब हम यदि हम पहचान की बात करें कि जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में ही समझा है कि जो शब्द के आगे लगकर शब्द में परिवर्तन कर दें, अर्थ में परिवर्तन कर दें, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। इतना हम लोगों ने समझा। अब हम लोगों ने इसमें यह समझा कि जो डेफिनेशन होती है, उपसर्ग होता है, उसको हम लोग कैसे पहचाने कि किस शब्द में कौन सा उपसर्ग का पोर्शन है, यानी उपसर्ग कौन सा लगा है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लिया जाए, आप लोगों से थोड़ा सा पूछ लिया जाए शब्दों को देकर। यस, कुछ शब्द दे दिए जाए और पूछा जाए आप लोगों से कि इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। थोड़ा सा ट्राई करिएगा बताने के। यस बेटा, कुछ पूछना चाह रहे हैं कोई? यस अंतरा बोलिए। हाँ यस, अभिमान भी लगा सकते हैं, वेरी गुड, अभिमान भी लगा सकते हैं।
शक्तिमान, शक्ति कोई उपसर्ग नहीं है आपका, ठीक है, शक्ति कोई भी उपसर्ग नहीं है। ओके ओके चिल्ड्रन,